नमस्कार। देखना अब इसको। अब नया टॉपिक है उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट, मैक्सिमा एंड मिनिमा बोलते हैं इसको। मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट और निम्निष्ट। इसके लिए कुछ पॉइंट है, ये पॉइंट फॉलो करने हैं तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। पहला पॉइंट है कि क्वेश्चन जो भी होगा उसको y या f ऑफ x के बराबर मानते हैं और वही समीकरण एक होती है। सेकंड पॉइंट क्या है कि समीकरण एक का एक बार अवकलन करके dy बटा dx या f डैश x प्राप्त करते हैं, इसको समीकरण दो बोल देंगे। फिर देखो, अपन ने वो अंतराल वाले क्वेश्चनों में किए थे तो 3 पॉइंट वैसे ही हैं सेम जैसे अंतराल वाले क्वेश्चन में थे। y या एफ एक्स के बराबर मानते हैं, एक बार अवकलन करते हैं, फिर क्रांतिक बिंदु लिखते थे अंतराल के अंदर, यहाँ भी लिख सकते हो। या फिर उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के लिए समीकरण दो को शून्य के बराबर करते हैं और शून्य के बराबर करके वहाँ से x के सभी संभव मान, जितने भी मान पॉसिबल है वो सारे मान अपन निकालते हैं। तो ये 3 पॉइंट तो एकदम सेम है अंतराल वाले जैसे। उसके बाद से अब समझना है, अंतराल में तो फिर क्या कर देते थे, यहाँ के बाद में संख्या रेखा पर अंकित करते थे और प्लस माइनस के चिन्ह लगा देते थे और क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता था। लेकिन उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए क्या करेंगे, फोर्थ में क्या है, फिर दोबारा अवकलन करेंगे x के सापेक्ष समीकरण दो का। यहाँ एक समीकरण दो, ये समीकरण दो का दोबारा अवकलन करना है और दोबारा अवकलन करोगे तो क्या जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर या एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा दोबारा अवकलन करने पर। ठीक है, दोबारा अवकलन कर दिया। दोबारा अवकलन करने के बाद क्या करेंगे, उस दोबारा अवकलन करने के बाद जो हमारे x की जितनी भी वैल्यू आई है वो वैल्यू रखेंगे। मैंने मान लिया कि हमारे x की वैल्यू आई x a b और c, तो यहाँ पे x के सभी संभव मान निकालते हैं। यहाँ पे मान लिया कि x बराबर क्या आया है, a b c। अब क्या करेंगे, अब जो ये समीकरण दो का अवकलन करने के बाद ये डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर जो आया है, इसके अंदर y प्राप्त करते हैं। यह समीकरण 3, यहाँ पे यह समीकरण 3 है। अब क्या करेंगे, अब जो ये समीकरण 3 में है इसके अंदर x के मान रखेंगे, तो x का मान रखेंगे, जैसे a वैल्यू रखी और रखने के बाद समीकरण 3 में रखेंगे और ये क्या आ जाए, धनात्मक आ जाए, तो ये होगा निम्निष्ट बिंदु। और न्यूनतम मान कैसे प्राप्त होगा कि जो रखने पर ये पॉजिटिव आया है उसी को क्वेश्चन में रख देंगे, जो आएगा वो क्या होगा, न्यूनतम मान होगा। तब जब वो रखने पर क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो ऐसा होगा। फिर आगे, फिर इसका जो सेकंड पॉइंट, यदि डी स्क्वायर वाई और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर या एफ डबल डैश एक्स, मतलब समीकरण 3 के अंदर बी रखने पर क्या आया, अब ऋणात्मक आया। ऋणात्मक आया तो ये कौन सा बिंदु होगा, उच्चिष्ट बिंदु होगा। और उच्चतम मान कैसे प्राप्त होगा, जो ये x बराबर b यानी जिस पर ऋणात्मक आया है उसको समीकरण 1 में रख देंगे, जो मान आएगा वो क्या होगा, उच्चतम मान होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ऋणात्मक में उच्चतम मान है यानी उच्चिष्ट है, और धनात्मक पर क्या है, निम्निष्ट है यानी न्यूनतम मान है। ऐसा भी हो सकता है ये धनात्मक ऋणात्मक ना आकर, जो भी अपन ने रखा है x बराबर मान लो c रखा और ये क्या आई, समीकरण 3 शून्य आ गई। शून्य है तो इसे बोलेंगे हम नति परिवर्तन बिंदु। नति परिवर्तन बिंदु का मतलब ये होता है कि इसके ऊपर ना तो फलन का मान उच्चिष्ट होगा ना निम्निष्ट होगा, यानी कुछ भी नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। नति परिवर्तन का मतलब परिवर्तन नहीं होगा, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब जो आगे क्वेश्चन करेंगे वो इस थ्योरी के आधार पर करेंगे। उच्चिष्ट निम्निष्ट और अंतराल वाले में 3 पॉइंट, शुरू के जो 3 पॉइंट है वो सेम है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर दोबारा अवकलन करते हैं और उसके अंदर संख्या रेखा का यूज करते हैं अंतराल वालों में, ये बात ध्यान रखना। ठीक है,
अब समझना इन क्वेश्चनों को। देख लो क्या है, फलनों के उच्चतम तथा न्यूनतम मान यदि हो तो ज्ञात करो। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। आंसर क्या ज्ञात करना है इसमें? उच्चतम एंड निम्नतम मान ज्ञात करना है, ये लिख लिया इन चारों क्वेश्चनों में। अब फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। पहली लाइन क्या होती है? y के बराबर मानना है, लेकिन यहाँ पे y दे रखा है इसलिए नहीं मानना है, मतलब समीकरण एक कंप्लीट है हमारे पास। सेकंड पॉइंट क्या है? फिर इसका क्या करेंगे? समीकरण एक हो गई, अब इसका एक बार अवकलन करेंगे। तो अवकलन किया, किसके सापेक्ष करेंगे? x के सापेक्ष अवकलन कर लिया। अवकलन करोगे तो ये हो गया dy/dx बराबर ये 2 बाहर, और अब 2x - 1 का भी अवकलन करेंगे तो एक बार तो इसको लिख दिया, ये 3 का 0। अब ये dy/dx बराबर 2x - 1 इसका हो जाएगा 2 × 1 - 0। तो ये dy/dx आ चुका है अपने पास फॉर 2x - 1, ये समीकरण 2 आ चुकी है। फिर क्या लिखवाया मैंने? इसके बाद वाला पॉइंट है क्रांतिक बिंदु के लिए या उच्चिष्ट निम्निष्ट के लिए। तो यहाँ लिखते हैं, इसके बाद लिखेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा यानी उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए dy/dx को किसके बराबर करेंगे? 0 के बराबर करेंगे। अब यहाँ पे समीकरण 2 का यूज करेंगे। समीकरण 2 से मान रख दिया तो ये हो जाएगा फॉर 2x - 1 बराबर 0। यहाँ से x के सभी संभव मान निकालेंगे तो 2x - 1 बराबर 0, तो x बराबर 1/2 आया। a की वैल्यू आई है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या बताया? इसके बाद है कि समीकरण 2 का दोबारा अवकलन करेंगे। अगला पॉइंट है, दोबारा अवकलन करेंगे। किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे? यहाँ वापस x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो अवकलन देखना तो ये हो जाएगा d² बराबर 4 2 × 1 - 0। तो ये कितना आया? 8 आएगा। जो भी आएगा ये समीकरण नंबर 3। इसके बाद का पॉइंट क्या है कि जो हमारे x के मान आए हैं वो यहाँ पर रखेंगे। तो x के मान जब यहाँ पर रखोगे तब देखेंगे क्या होता है। 1 पॉइंट आया है तो एक ही चलेगा यहाँ पे। तो यहाँ से अगला काम इधर देखेंगे। समीकरण 3 में x बराबर 1/2 रखने पर समीकरण 3 में x बराबर 1/2 रखेंगे तो d²y/dx² का मान x बराबर 1/2 पर क्या आएगा? ये रखने के बाद केवल चिन्ह देखेंगे। तो ये रखा तो ये रखने पर कोई फर्क नहीं पड़ा, +8। +8 का मतलब ये क्या है? ये है पॉजिटिव। पॉजिटिव आया, ठीक है, पॉजिटिव है तो क्या बोलेंगे? अतः धनात्मक आता है तो क्या होता है? ये जो बिंदु होता है अतः यह निम्निष्ट बिंदु है। हमसे ये नहीं बोला कि बिंदु बताओ निम्निष्ट है या उच्चिष्ट है, हमसे मान पूछा है। तो निम्निष्ट बिंदु है तो न्यूनतम मान आएगा। निम्निष्ट बिंदु है तथा न्यूनतम मान समीकरण 1 से प्राप्त होगा।
अब क्या लिखेंगे अगली लाइन में? समीकरण 1 में x बराबर 1/2 रखने पर, समीकरण 1 में जब 1/2 रखोगे तो देखो क्या आएगा, y बराबर 2 इंटू 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, y बराबर नहीं 1 में रखने पर न्यूनतम मान 2 इंटू 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ये तो 0 हो गया, तो न्यूनतम मान आएगा 3 और अधिकतम मान है ही नहीं, निकाल ही नहीं सकते क्योंकि x की और वैल्यू नहीं है। तो इस टाइप से ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो ये सारी लाइनें एकदम फिक्स है, इसी तरीके से चलेगी। जो यहाँ पॉजिटिव आया तो ये निम्नलिखित बिंदु होगा, प्लस पर निम्नलिखित होगा और न्यूनतम मान समीकरण 1 से प्राप्त होगा। समीकरण 1 में जब ये रखेंगे तो न्यूनतम मान मिल जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है y बराबर 9x स्क्वायर 12x प्लस 2, समीकरण नंबर 1 तो अपने पास तैयार है। इसके बाद का काम मालूम है तुम्हें, एक बार अवकलन करना है। एक बार अवकलन करेंगे तो dy बटा dx बराबर ये, तो dy बटा dx समीकरण 2 भी तैयार है, ये समीकरण 2। फिर क्या करना है, क्रांतिक बिंदु या उच्चिष्ट निम्नलिखित के लिए फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dy बटा dx बराबर 0 करेंगे। यहाँ समीकरण 2 का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 18x प्लस 12 बराबर 0, 18x बराबर -12, x बराबर आया -2/3, एक ही पॉइंट आया है। x के मान आगे अब क्या करेंगे, दोबारा अवकलन करेंगे। समीकरण 2 का उन्हीं पॉइंटों के हिसाब से चलना है, दोबारा अवकलन करना है। दोबारा अवकलन किया तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा, 18 इंटू 1 प्लस 0, तो ये आया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 18। समीकरण नंबर 3 है, 3 आ चुकी है। अब क्या करेंगे, इसके बाद का काम फर्स्ट है। समीकरण 3 में x बराबर -2/3 रखने पर तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू x बराबर -2/3 रखने पर क्या फर्क पड़ा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, पॉजिटिव। धनात्मक होता है तो कौन सा बिंदु होता है, निम्नलिखित बिंदु। तो यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर -2/3 निम्नलिखित बिंदु है, निम्नलिखित बिंदु है तथा निम्नलिखित बिंदु है तो न्यूनतम मान, तथा न्यूनतम मान x बराबर -2/3 को समीकरण 1 में रखने पर प्राप्त होगा। फिर क्या लिखेंगे आगे, बाय फर्स्ट न्यूनतम मान रखो
-2/3 का होल स्क्वायर -2/3 +2 न्यूनतम मान 4/9 24/3 +2 9 से 9 कट गया, ये 8 4 -8 +2, तो ये न्यूनतम मान कितना आएगा -2। ये इस सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर है। और अधिकतम मान पॉइंट ही नहीं है तो निकलेगा ही नहीं, ठीक है, संभव नहीं है। अगर लिखना हो तो लास्ट में लिख सकते हो, तथा अधिकतम मान संभव नहीं है, ठीक है। इस टाइप से ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब कौन सा क्वेश्चन करेंगे, अब देखेंगे हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं सेम है। तीसरा क्वेश्चन, y बराबर -x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 10, समीकरण नंबर 1। अवकलन किया, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx इंटू, जहाँ गलती हुई है उसका दोबारा करेंगे, dy/dx आ चुका है -2x - 1, समीकरण नंबर 2। अगली लाइन क्या है, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए dy/dx को 0 के बराबर करेंगे। फिर यहाँ पे समीकरण 2 का यूज करेंगे, तो -2x - 1 बराबर 0, x - 1 बराबर 0, x बराबर 1 आया, एक ही पॉइंट आया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद का काम समीकरण 2 का दोबारा अवकलन करना है। दोबारा x के सापेक्ष अवकलन करोगे, d² dx² -2 1 - 0 d² dx² -2 आया, समीकरण नंबर 3 है ये। इसके बाद क्या करना है, पहला पॉइंट, समीकरण 3 में x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखेंगे तो d² dx², x बराबर 1 रखा, कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि x है ही नहीं, नेगेटिव है। ऋणात्मक आया तो ऋणात्मक पर कौन सा पॉइंट होगा, उच्चिष्ट पॉइंट, अतः x बराबर 1 उच्चिष्ट बिंदु है तथा उच्चतम मान x बराबर 1 को समीकरण 1 में रखने पर प्राप्त होगा। अतः बाय फर्स्ट उच्चतम मान 1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 10, तो क्या आ गया उच्चतम मान इस क्वेश्चन में 10 आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में। फिर अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको देखते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन को देखेंगे। y बराबर x³ + 1 समीकरण नंबर 1 है। सबसे पहला काम अवकलन किया x के सापेक्ष dy/dx 3x² + 0 dy/dx आया 3x²। समीकरण नंबर 2। अगली बात लिखेंगे उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए इसको 0 के बराबर करेंगे। समीकरण 2 से मान रखा 3x² बराबर 0, तो यहाँ से आएगा x² बराबर 0। इसका मतलब आएगा x बराबर 0, एक पॉइंट आया है। फिर क्या करेंगे, समीकरण 2 का दोबारा अवकलन करेंगे। दोबारा अवकलन किया तो d²y/dx² बराबर ये आ गया 6x। समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, पहला पॉइंट समीकरण 3 में x बराबर 0 रखने पर 0 रखोगे तो d²y/dx² का मान x बराबर 0 पर 6 × 0 मतलब 0 आया। तो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, क्या आया, ये 0 आया। तो यहाँ पे क्या बताएंगे कि ये जो क्या है, अतः x बराबर 0 नति परिवर्तन बिंदु है। जहां पर फलन का मान न अधिकतम न न्यूनतम न न्यूनतम होता है। इस टाइप से ये चारों क्वेश्चन हमारे। अब इस वाले को देखेंगे, अधिकतम मान ज्ञात करना है। माना y बराबर 1/x⁴ समीकरण नंबर 1। फिर इसका अवकलन किया x के सापेक्ष dy/dx। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, इसका अवकलन नहीं कर सकते हो अभी। कैसे करोगे, चर की पावर चर वाला क्वेश्चन। तो अब इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या करेंगे उसको समझना। समीकरण 1 तो यही है, मैंने बताया चर की पावर चर में क्या करते हैं, दोनों पक्षों का लॉग ले लिया, तो ये हो जाएगा log y बराबर log 1/x⁴। फिर log की प्रॉपर्टी लगाई, x⁴n बराबर n log x होता है, तो log y बराबर x log 1/x। ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो अब ये पावर 1 है, इसको ऊपर लिख सकता हूँ। अभी तक अवकलन नहीं किया, इसको थोड़ा सिंपल बना रहा है, अवकलन लास्ट में कर लेंगे। फिर पावर आगे आ जाएगी
ये आया। अब देखो, अब अवकलन करो तो इसका भी अवकलन करना पड़ेगा, और इसका अवकलन 1/y dy बटा dx होगा, यानी y इधर आएगा, गुणा में चलेगा। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करना है कि माना ये जो इस साइड वाला है इसको कुछ और मान लो, तो इसकी जगह z मान लिया। तो अब जो क्वेश्चन होगा अपना वो होगा z बराबर -x log x। ऐसा क्यों किया? क्योंकि नहीं करते तो 1/y dy बटा dx आता। अब क्या होगा, dz/dx, यानी उधर से कोई चीज इधर नहीं आएगी। तो अब क्या करेंगे, अब अवकलन किया, अवकलन करेंगे तो dz/dx -x d/dx log x प्लस log x d/dx minus x dz/dx minus x 1/x log x minus 1, x से x कट जाएगा, dz/dx क्या आएगा -1 माइनस log x। यही है समीकरण नंबर 2। अब अपन मैक्सिमा मिनिमा के लिए dy/dx या f डैश एक्स को जीरो करते थे, इस बार इसको करेंगे, क्योंकि अब ये है समीकरण 2, समीकरण 2 को ही जीरो करना। तो ये अपन बच गए, उस साइड से कोई चीज़ इधर आती क्वेश्चन थोड़ा और ज़्यादा कठिन होता, उससे बचने के लिए अपन ने ये काम किया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dz/dx बराबर 0। समीकरण 2 से मान रखा। अब देखो इसमें आगे -1 बराबर log x। तो x बराबर क्या आएगा, तो log की एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने कि एंटी लॉग लेने पर क्या होता है, ये उधर चल जाएगा और ये इसके ऊपर हो जाएगा 1/e। x का मान 1/e आएगा। कैसे आया कि ये e ने इसको किक मारी, ये इसके ऊपर है और ये log यहाँ से हट जाएगा और x बचेगा, लिखवाया है मैंने पहले कभी। तो x बराबर आया 1/e। अब क्या करेंगे, इसके बाद का काम समीकरण 2 का दोबारा अवकलन किया, तो d²z/dx², ये 0 1/x, तो d²z/dx² क्या आएगा -1/x, समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में x बराबर 1/e रखने पर d²y/dx² x बराबर 1/e, e को ऊपर भेजा है, इसको e को ऊपर भेजेंगे तो क्या हुआ, d²y/dx² 1/e, ये आया -e, और e का मान क्या होता है 2 से 3 के मध्य, इसका मतलब ये आया नेगेटिव। नेगेटिव है, नेगेटिव है तो अतः बोलेंगे, अतः x बराबर 1/e उच्चिष्ट बिंदु है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज, तथा उच्चिष्ट बिंदु है तो तथा अधिकतम मान x बराबर 1/e को समीकरण 1 में रखने पर प्राप्त होगा। अब रखो बाय फर्स्ट, अधिकतम मान क्या होगा 1/e की पावर
1/8। इधर बता देंगे अधिकतम मान क्या आएगा। अधिकतम मान a की पावर 1/8 अधिकतम मान पूछा था और अधिकतम मान ये आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। धन्यवाद।